जिस सेना को कृष्ण ने नारायणी का नाम दिया, वही सेना अंततः नारायण के ही विरुद्ध खड़ी होने को अभिशप्त थी। इस सेशन में हमें कुछ जवाब तो मिले, लेकिन कुछ जगहों पर हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा रोक दिया गया। मैं तो अपने आप को निराकार फॉर्मलेस फील कर रही हूँ, जो सिर्फ एक अवेयरनेस है, चेतना है। उसने ये बताया कि श्री कृष्ण उसके साथ में टहलते हुए बात कर रहे हैं कि हम लोग श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा नाराज हैं, लेकिन तभी उसी गहराई में परिधि को साक्षात भगवान कल्कि के दृश्य दिखने लगे। मैं उनको अपने पास खुद बुलाऊंगा और मैं ही उन्हें वो चक्षु दूंगा जिससे वो मुझे देख पाएंगे। चेतना के स्तर पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। परिधि की यात्रा अब सिर्फ उसकी निजी यात्रा नहीं रही है, बल्कि उस नारायणी सेना के मिशन का अद्भुत हिस्सा बन गई है, जिससे कल्कि के आगमन के लिए तभी साक्षात भगवान शिव की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा कि हमारी नजर है तुम पे, फिर से आना, अभी नहीं। मैंने पूछा कि क्या मनुष्य की चेतना को उठाने के लिए दूसरे रेल्म के जो जीव हैं वो पृथ्वी की सहायता करने आएंगे? तो प्रभु ने जवाब दिया कि उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। महाभारत के युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। एक और दुर्योधन था जिसे अपनी शक्ति पर गर्व था, और दूसरी ओर अर्जुन जिसका अटूट विश्वास केवल श्री कृष्ण में था। जब द्वारका में श्री कृष्ण ने एक तरफ अपनी सुसज्जित शक्तिशाली नारायणी सेना को रखा और दूसरी तरफ स्वयं खुद को निहत्थे और युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा के साथ में, तब अर्जुन ने बिना क्षण गवाए कृष्ण को चुना। दुर्योधन प्रसन्न था कि उसे विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना मिल गई, लेकिन इस चुनाव के पीछे उन योद्धाओं की व्यथा छिप गई जो उस सेना का हिस्सा थे। नारायणी सेना के योद्धा श्री कृष्ण को केवल अपना राजा नहीं बल्कि अपना आराध्य मानते थे। उनके लिए कृष्ण ही धर्म थे। जब उन्हें पता लगा कि उनके स्वामी ने उन्हें उस पक्ष को सौंप दिया है जिसका वो कभी समर्थन ही नहीं करना चाहते थे, तो उनके भीतर एक भीषण मानसिक युद्ध छिड़ गया होगा। जिस सेना ने कृष्ण के एक संकेत पर शत्रुओं का संहार किया था, आज उसी सेना को श्री कृष्ण के ही प्रिय पांडवों के रक्त का प्यासा बनाने के लिए आदेश दिया गया था। कल्पना कीजिए उन सैनिकों की जो सुबह श्री कृष्ण के दर्शन कर अपनी दिनचर्या शुरू करते थे। अब उसी कृष्ण के विरुद्ध उनको खड़े होना था। उसके लिए केवल एक युद्ध नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक, एक आत्मिक मृत्यु के समान थी ये चीज। उनके मन में ये प्रश्न अवश्य कौंधा होगा कि क्या हमारे स्वामी ने हमें त्याग दिया है? कुरुक्षेत्र के मैदान में नारायणी सेना के सैनिकों के सामने खड़े हुए अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण को सारथी के रूप में देखते होंगे वो लोग, तो उनके हाथ कांप जाते होंगे। उन्हें यह पीड़ा होती होगी कि जिस पक्ष के लिए उनको मरना था, जिसको वो अधर्म मानते थे, उसी पक्ष में जाकर उनको खड़ा रहना पड़ रहा था। उनके जो स्वामी उनके अत्यंत प्रिय थे, उन्हीं के सामने उसको लड़ना है। उन्हें उन पांडवों पर प्रहार करना था जो उनके स्वामी के अत्यंत प्रिय थे। ये सोचना वाकई ही दुखदायी है कि जिस सेना को कृष्ण ने नारायणी का नाम दिया, वही सेना अंततः नारायण के ही विरुद्ध खड़ी होने को अभिशप्त थी। परिधि की कहानी सिर्फ एक साधारण इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि ये आत्मा के रीअवेकनिंग की गाथा है। आध्यात्मिकता उनके लिए नई नहीं थी। वो अपनी साधनाएं पहले से ही नियमित रूप से करती थी। उनके साथ बहुत ही सुंदर अनुभव जुड़ा हुआ था। उन्हें अपने जीवन के लगभग सभी उत्तर अपने ड्रीम्स में, मेडिटेशन में मिल जाया करते थे। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही बड़ा सोच रखा था। कहते हैं ना कि जब समय आता है तो ब्रह्मांड आपको खुद ही सही रास्ते पर लेकर आता है। परिधि के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके सेकंड बेबी के जन्म के बाद मानो उन्हें आध्यात्मिकता की गहराइयों में धकेला गया, पुश किया गया। जहां एक तरफ वो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभा रही थी, वहीं दूसरी ओर वो बहुत ही कठिन मेडिटेशन में उतरने लगी थी। जब उसने अपना आकाशिक रिकॉर्ड पढ़वाया तो उन्हें एक अद्भुत गाइडेंस मिला। उन्हें बताया गया कि उनके भीतर आदि शक्ति का अंश है। उन्हें यह साफ संदेश मिला कि उनका जो असली मकसद है वो अकल्ट की दुनिया में जाकर लोगों को मदद करना है। परिधि के लिए सबसे अनोखी बात यह रही कि उन्हें कुछ भी सीखने का समय नहीं लगा। जैसे ही उसने किसी विद्या की ओर कदम बढ़ाया, वो ज्ञान मानो खुद ही उसके पास चलकर आ गया। आकाशिक रिकॉर्ड्स, जैसे ही उसने शुरू किया ये चीज, उसको इतने सटीक गाइडेंस आने लगे कि वो बड़ी आसानी से लोगों के रिकॉर्ड्स देखने लगी। टैरो का एक संदेश आया और उन्होंने इतनी सहजता के साथ इसको अपना लिया जैसे उसको जन्मों से जानती हो। और ऑटोमेटिक राइटिंग, उसमें भी वही जादू हुआ।
जैसे ही कलम पकड़ी, शब्द अपने आप बहने लगे। ये सब देखकर ऐसा लगता था कि मानो परिधि कुछ नया सीख नहीं रही थी, बल्कि अपनी मेमोरीज को सिर्फ रिकॉल कर रही थी, याद कर रही थी। अब परिधि एक ऐसे मुकाम पर खड़ी थी जहां उन्हें हर तरफ से, चाहे तो उनके ड्रीम्स में, मेडिटेशन में हो या आकाशिक सेशंस में, सिर्फ एक ही संदेश मिल रहा था कि नॉलेज को शेयर करो। लेकिन परिधि के मन में एक ही उलझन है कि आखिर वो कौन सा ज्ञान है जो मुझे लोगों को देना है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कोई टेक्निक सिखानी है या कोई ऐसी बात बतानी है जो अब तक छिपी हुई है। एक गहरे मेडिटेशन के दौरान परिधि की आंखों के सामने कुरुक्षेत्र का मैदान जीवंत हो उठा। उन्होंने देखा कि वो कोई साधारण आत्मा नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण की नारायणी सेना का एक अभिन्न हिस्सा थी। वही सेना जिसने महाभारत के युद्ध के एक कठिन धर्म संकट को झेला था। परिधि अब फिर से उस कालखंड में जाकर महसूस करना चाहती है कि एक नारायणी योद्धा होने का अनुभव कैसा था। और रहस्यों का जो सिलसिला है वो यहां नहीं रुकता। उनको यह भी अनुभव हुआ था कि उनका गहरा नाता गरुड़ भगवान से है, और इसी जुड़ाव के कारण उन्हें बार बार गरुड़ पुराण सुनने का भी दिव्य गाइडेंस मिल रहा है। मानो पक्षीराज गरुड़ उन्हें जीवन, मृत्यु और आत्मा के सफर का वो ज्ञान देना चाहते हो जो केवल ऊंचाइयों से ही देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, जब वो अपनी आंखें बंद करती है तो उनको अथर्ववेद के और भी शक्तिशाली मंत्र चमकते हुए दिखाई देते हैं। ये साफ संकेत है कि उन्हें किसी किताब के ज्ञान से सीखना नहीं, बल्कि उस प्राचीन वैदिक शक्ति को अपने भीतर उसका आवाहन करना है, ताकि वो लोगों को गहराई से हील कर सके, समझा सके, अपना नॉलेज शेयर कर सके। परिधि की आंखों के सामने अक्सर ऐसी हस्तियां, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स आती है, ईटीज, जो इस धरती की नहीं लगती। वो उनको देखकर उलझन में पड़ जाती थी कि एक तरफ वो दिव्य बुलावे थे और दूसरी तरफ सांसारिक जीवन। परिधि जब भी किसी साधारण जॉब या करियर में आगे बढ़ने की कोशिश करती तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती। वो परेशान होती कि उसका करियर सेट क्यों नहीं हो रहा। लेकिन सच तो यह था कि नियति उनको किसी दफ्तर में नहीं, कुर्सी पर नहीं, बल्कि एक हीलर के पद पर देखना चाहती है। हीलर या गुरु या नॉलेज शेयर करने का, आप जो भी कहें। एक तरफ दुनियादारी की नौकरी और दूसरी तरफ अकल्ट और हीलिंग का एक विशाल समंदर, जिसके लिए उन्हें चुना गया है। ये सेशन मेरे लिए बहुत ही अलग और यादगार रहा। आमतौर पर जब हम पीएलआर करते हैं तो जानकारी का एक फ्लो मिलता है, एक प्रवाह चलता है, लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने हमको हैरान कर दिया। इस सेशन में हमें कुछ जवाब तो मिले, लेकिन कुछ जगहों पर हमें ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा रोक दिया गया। इस बात का यह सबूत है कि कुछ भी रहस्य वक्त आने पर ही खुलते हैं। परिधि के बारे में एक बात तो सबको सीखनी चाहिए कि उसका जो कमिटमेंट है, उसने अपने समय के मुताबिक रात के 10:30 बजे ये सेशन शुरू किया, जब उसके बच्चे सो गए। तो उसके यहाँ पे रात थी और हमारे यहाँ पे दिन, भारत में। आप देखिए, जब किसी के मन में सत्य को जानने की सच्ची प्यास होती है तो वो कंफर्ट जोन नहीं देखता है, वो रास्ता निकाल लेता है। यहीं पर मुझे उन लोगों की याद आती है जो मेरे फ्री ग्रुप पीएलआर सेशन में आते हैं और समय को लेकर मुझसे बहस करते हैं। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि हमारे हिसाब से टाइम रखिए, और बदतमीजी पर उतर आते हैं। एक तरफ आपको कोई सेवा फ्री में मिल रही है और दूसरी तरफ आप ये उम्मीद करते हैं कि सिखाने वाला आपके स्केड्यूल के हिसाब से खुद को एडजस्ट करे। ये कैसी मानसिकता है? जब आपको किसी चीज की सच्ची कीमत पता होगी या उसकी सच में जरूरत होगी तो आप समय मांगते नहीं, बल्कि समय निकालते हैं। परिधि ने भी यही करके दिखाया। चलिए, तो इसी बात पर मैं आप सबको फिर से हमारे फ्री ग्रुप पीएलआर सेशन के लिए आमंत्रित करती हूं। याद रखिए, ये एक कॉमन स्पेस है जहां पर हम सब मिलकर इस दिव्य यात्रा का अनुभव करते हैं। अगर आप हमारे फ्री ग्रुप पीएलआर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन या बायो में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर जुड़ने के बाद में टॉप राइट कॉर्नर पे जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस चीज के लिए मुझे पर्सनल मैसेज मत कीजिए प्लीज, क्योंकि लिंक जो बायो है, डिस्क्रिप्शन है, दोनों में दी गई है। लेकिन अगर आप अपने जीवन की गुत्थियों को गहराई से समझना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं और हमारी पर्सनल सर्विस लेना चाहते हैं, तो हम आपके लिए विशेष सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, नेगेटिविटी स्कैनिंग एंड रिमूवल, डिवाइन गाइडेंस, पितृदोष निवारण, टैरो कार्ड रीडिंग, इनर चाइल्ड हीलिंग, शेडो वर्क, और हमारा सबसे लेटेस्ट और वन ऑफ अ काइंड सर्विस एस्ट्रो पीएलआर, जो आपके कुंडली में लगे दोषों की जड़ को ढूंढता है आपके लिए। आप इनमें से किसी भी सर्विस के माध्यम से अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए यहाँ पे
व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे आगे की स्टोरी जानने के लिए कि क्या हुआ इस सेशन में। जैसे ही मैं परिधि को ट्रांस में लेकर गई, उसके अनुभव, उसकी जो शुरुआत थी वो बहुत दिव्य थी। उसने देखा कि उसके पास पहले से ही माँ दुर्गा आ चुकी है और साथ में साईं बाबा भी मौजूद है। मैंने उन दिव्य शक्तियों के सामने परिधि के सवाल रखे और उन्हें आगे रास्ता दिखाने की प्रार्थना की। मैंने उनसे विनती की कि परिधि को उसके ओरिजिनल पॉइंट पर लेकर जाए ताकि हम उसके अस्तित्व के बारे में गहराई से जान पाए। अब जैसे ही मैंने ओरिजिन कहा, वहां पे जाने की बात की, तो परिधि को एक गोल्डन दरवाजा दिखाई दिया और उसके पीछे उसको पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स नजर आ रहा था। तो मैंने उसको उस दरवाजे के अंदर जाकर सीढ़ियां उतरने का आदेश दिया, लेकिन वो अभी भी उसी ब्रह्मांड में घूम रही थी, वो कहीं नहीं जा पा रही थी। तो मैंने उसको बोला कि क्या तुम अपनी लाइट बॉडी में हो? तो उसका जो जवाब था वो हैरान कर देने वाला था। उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपने आप को निराकार, फॉर्मलेस फील कर रही हूं, जो सिर्फ एक अवेयरनेस है, चेतना है। उसका ना कोई शरीर था, वो अपने आप को सिर्फ एक बिंदु, एक डॉट की तरह महसूस कर रही थी। 360 डिग्री अवेयरनेस जिसको बोलते हैं। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने उसको ओरिजिन पर जाने के लिए कहा था। और हम सबका असली जो ओरिजिन है वो बिंदु ही तो है, नथिंगनेस है, जहां से इस पूरे ब्रह्मांड की और हम सबकी उत्पत्ति हुई है। तो परिधि सच में उस रियल ओरिजिन पॉइंट पर पहुंच गई थी। अब उसको आगे ले जाने के लिए मैंने फिर से माँ दुर्गा को पुकारने कहा। मैंने उससे कहा कि माँ से प्रार्थना करे कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहां से कहां जाऊं, कृपया मुझे आगे जाने का रास्ता दिखाइए। जैसे ही मैंने उसका आवाहन किया, उन्हें अब माँ दुर्गा के स्थान पर माँ त्रिपुर सुंदरी दिखाई देने लगी। हमारा सेशन बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। परिधि इतने गहरे ट्रांस में थी कि उसके लिए एक एक शब्द बोलना पहाड़ जैसा भारी लग रहा था। वो आधे वाक्यों को तो बस फुसफुसाकर ही बोलती थी। उस समय वो पूरी तरीके से फॉर्मलेस होकर ब्रह्मांड में घूम रही थी। उसको कोई ठोस आधार देने के लिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना उसे कृष्ण वाली लाइफ में ही लेके जाएं हम, जिसका संकेत उसको पहले से एक बार तो मिल ही चुका है। तो मैंने मां से विनती की कि परिधि को वो जीवन दिखाया जाए। मेरे गाइड करते ही परिधि की चेतना एक लंबी छलांग उसने लगाई और सीधे जा पहुंची द्वापर युग में। जैसे ही परिधि की चेतना द्वापर युग में उतरी, उसने खुद को एक विशाल और भव्य महल के सामने खड़ा पाया। दोपहर की सुनहरी धूप खिली हुई थी और परिधि ने गौर किया कि उसका स्वरूप पूरी तरीके से बदल गया था। उसके पैरों में मोजड़ियां थी, बदन पर धोती और ऊपर ग्रीन कलर का उसने कोई वस्त्र धारण किया था। उसने अपने चेहरे पर मूछें भी महसूस की। एक पुरुष योद्धा के रूप में वो वहां पर मौजूद थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वो अकेली है, तो उसने देखा कि स्वयं श्री कृष्ण उसके साथ में खड़े हुए थे। मैंने जैसे ही आगे कुछ पूछने की कोशिश की कि कैसे दिखते हैं, क्या है, परिधि की ऊर्जा इतनी बढ़ गई कि वो फिर से शरीर छोड़कर सीधे ब्रह्मांड में पहुंच गई। शरीर छोड़कर मतलब वो उस पिछले जन्म का। लेकिन थोड़ी देर बाद में मेरे बार बार सवाल पूछने पर वो फिर से उस दृश्य में लौटी। उसने ये बताया कि श्री कृष्ण उसके साथ में टहलते हुए बात कर रहे हैं। कृष्ण ने परिधि को, वो उनको गाइड कर रहे थे। जब मैंने पूछा कि माधव तुमको क्या समझा रहे हैं, तो परिधि ने बताया कि वो मुझे सिखा रहे हैं कि युद्ध में प्रहार कैसे करना है, अपना बचाव कैसे करना है। वो मुझे शास्त्र नीति और रणनीति का गहरा ज्ञान दे रहे हैं। श्री कृष्ण परिधि को यह शिक्षा इसलिए दे रहे थे ताकि वो जो एक कुशल योद्धा है और सेनापति बनकर दूसरे योद्धाओं को पूरी तरीके से शिक्षा और ट्रेनिंग दे सके। उस समय परिधि ने अपनी उम्र लगभग 40 के आसपास देखी। परिधि की आत्मा उस समय एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में थी। जैसे ही मैंने उस सेनापति के जीवन की किसी और इंपॉर्टेंट घटना पर जाने के लिए निर्देश किया, उसकी चेतना फिर से धरती छोड़कर अंतरिक्ष में पहुंच गई, मां त्रिपुर सुंदरी के पास में। ऐसा लग रहा था मानो उच्च शक्तियां उनको एक साथ बहुत अधिक जानकारी देखने से बार बार रोक रही थी, या उनकी ऊर्जा को बार बार में रीसेट किया जा रहा था। थोड़े से और ठहराव और थोड़े और पॉज के बाद में मैंने एक बार फिर एकाग्रता के साथ में उनकी आत्मा को धरती पर वापस बुलाया ताकि हम उस जीवन के अगले पड़ाव को देख सके। जैसे ही परिधि वापस इस दृश्य में लौटी, उसने खुद को अपनी पूरी सेना के साथ में खड़ा पाया। सामने साक्षात श्री कृष्ण खड़े थे और वो एक ऐसी घोषणा कर रहे थे जिसने पूरी सेना को झकझोर कर रख दिया था।
श्री कृष्ण ने उन योद्धाओं से कहा कि नारायणी सेना उनके साथ पांडवों की तरफ से नहीं लड़ेगी। जब मैंने परिधि से पूछा कि क्या, उसने कहा कि और भी सेना, ऐसा कुछ तो उसने बोला। तो मैंने बोला कि क्या एक से ज्यादा सेना थी? तो उसने बताया कि नहीं, नारायणी सेना कोई एक छोटी टुकड़ी नहीं, बल्कि अलग अलग राजवंशों और राज्यों को जोड़कर एक विशाल सैन्य बल जो बनाया गया था, उससे बनी थी। परिधि ने उस समय अपने भावों को व्यक्त करते हुए कहा कि हम लोग श्री कृष्ण से बहुत ज्यादा नाराज हैं। हमें यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया है। सेना के मन में भारी दुख और रोष था। उन योद्धाओं ने अपना पूरा जीवन कृष्ण के सानिध्य में उनके साथ मिलकर धर्म की रक्षा करने के लिए ट्रेनिंग ली थी, लेकिन अब उन्हें उन्हीं के प्रिय पांडवों के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया था। परिधि ने कहा कि प्रभु का आदेश था, इसलिए हम मजबूर थे, पर उनके दिल इस फैसले को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अजीब बात यह थी कि हर सवाल के बाद परिधि की चेतना वापस अंतरिक्ष में मां दुर्गा के पास पहुंच जाती थी। जब मैंने मां से आगे जाने की बात की, मैंने सोचा कि उनसे पूछूं, तो मैंने कहा कि अब ये जो दृश्य है, उससे हमको क्या गाइडेंस लेना है? तो मां ने कहा कि उस समय तुम सब श्री कृष्ण से खुश नहीं थे, लेकिन इस बार प्रभु ने तुम्हारी बात मान ली है। अब वो तुम्हें किसी और को नहीं सौंपेंगे। श्री कृष्ण जानते हैं कि तुम सब उनसे नाराज हो, इसलिए इस बार तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम उनके ही पास रहोगी। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मां से पूछा कि क्या परिधि को आने वाली कल की सेना का हिस्सा बनना है? तो मां का जवाब था, हाँ, ये है। जब मैंने उत्सुकतावश में ये सवाल पूछा कि हर कोई जानना चाहता है कि क्या कल्कि का आगमन हो चुका है, कब आएंगे, तो मां ने बहुत ही सटल जवाब दिया कि इस ज्ञान को अभी गुप्त रखा गया है। यही कारण था कि मां उसे बार बार ऊपर बुला लेती थी, क्योंकि यह ज्ञान बहुत भारी था और परिधि की आत्मा को इसे धीरे धीरे ग्रहण करना था। दोस्तों, परिधि के इस सत्र का हिस्सा इतना दिव्य और रहस्यमयी है कि इसे बयां करते वक्त आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस हमको हो रहा था उस समय पे वो कुछ और ही था। परिधि उस गहरे ध्यान में थी जहां समय की सीमाएं मिट जाती है। वहां उन्हें बताया गया कि अभी उनको सिखाया जा रहा है, परिधि की ग्रूमिंग चल रही है, और यह ऐसा ज्ञान है जो अभी सबके सामने उजागर नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी उसी गहराई में परिधि को साक्षात भगवान कल्कि के दृश्य दिखने लगे। परिधि ने देखा कि उनके सामने एक बेहद सुंदर नवयुवक खड़ा है, जिसकी उम्र करीब 15 से 20 साल के बीच में होगी। वो दिखने में एक किशोर लड़के जैसा था, लेकिन उसके शरीर का तेज इतना शक्तिशाली था कि उससे निकलने वाले प्रकाश के कारण परिधि उन्हें ठीक से देख नहीं पा रही थी। मैंने परिधि से कहा कि हमें भी बताओ कि कल्कि कैसे दिखते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। बाद में, सेशन खत्म हो जाने के बाद में, वो गूगल पर बैठ गई ताकि वो ऐसी कोई फोटो निकाल पाए जो उसने देखा था उससे मैच होती हो, और वो फोटो उसने मेरे साथ में शेयर की और उसने देखा कि ये हूबहू जो स्वरूप उसने देखा था उससे मिलती है। उसने ये कहा कि प्रभु की आंखों तो मानो बिल्कुल ऐसी ही है। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि परिधि जिस समय कल्कि को देख रही थी, वो उन्हें किसी प्रकार का प्रशिक्षण लेते हुए दिखाई दे रहे थे। वो अपना काम भी कर रहे थे और काम करते करते मानो हमारे हर सवाल का जवाब भी दे रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा कि प्रभु, क्या आपका जन्म हो चुका है, तो वो कुछ बोले नहीं, बस एक मुस्कान बिखेर दी उन्होंने। उसकी ये मुस्कान को देखकर परिधि के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। तो तभी मैंने उसको पूछा था कि तुम क्यों इतना मुस्कुरा रही हो, तो वो कहती है कि प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और उनको देख के मैं मुस्कुरा रही हूं। लेकिन उस समय पर परिधि को देखते हुए उन्होंने सिर्फ एक बात कही। उन्होंने कहा कि कहा था ना मैं आऊंगा। मैंने उनसे पूछा कि प्रभु, हमारे लिए कोई आदेश है? तो उन्होंने बहुत गहराई से कहा कि अपनी कॉन्शियसनेस को उठाओ। उन्होंने बताया कि आज के समय में मनुष्य को बहुत छोटी छोटी बातों में भटकाया जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि आप आंशिक रूप से अपने अंदर बदलाव लाओ और खुद पर काम करना शुरू करो। अब मेरा अगला सवाल यह था कि प्रभु, जब आप आओगे तो एक सामान्य मनुष्य आपको पहचानेगा कैसे? तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं उनको अपने पास खुद बुलाऊंगा और मैं ही उन्हें वो चक्षु दूंगा जिससे वो मुझे देख पाएंगे। हैरानी की बात यह है कि हमें यह जानकारी बिल्कुल नहीं दी गई कि परिधि को जो दृश्य दिखा था कल्कि का, वो वर्तमान का था या भविष्य का था। उस ज्ञान को अभी भी पूरी तरीके से गुप्त रखा गया है।
लेकिन इस अनुभव ने यह साफ कर दिया कि तैयारी शुरू हो चुकी है। परिधि के इस सत्र का ये आखिरी हिस्सा मानो पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कॉल था। जब मैंने प्रभु से पूछा कि परिधि का वो असल मिशन क्या है जो उसको लोगों तक पहुंचाना है, तो उन्होंने कहा कि अभी तुम कहीं फंसना मत, मैं ज्ञान उजागर करूंगा। जब मैंने उनसे ये पूछा कि उस बड़े समय के लिए परिधि को खुद को कैसे तैयार करना है, तो उन्होंने कहा कि अभी जो तुम कर रही हो, जो खुद को पहचान रही हो, जो साधना कर रही हो, बस उसको जारी रखो। समय आने पर गुरु भी आएंगे। उन्होंने इस बात पर बहुत जोर दिया कि परिधि को अपना ध्यान अधिक से अधिक बढ़ाना होगा। इसके बाद प्रभु ने हम दोनों के लिए कहा, उन्होंने ये कहा कि ईश्वर के होने का एहसास तुम लोगों को दिलाना है। आप लोग मेरे प्रतिनिधि हो। उन्होंने ये आदेश दिया कि उनके संदेश जो है वो दुनिया तक पहुंचाओ, लोगों को ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करवाओ। प्रभु ने यह बताया कि जब लोगों का यह विश्वास जागेगा तो उनसे आस्था का एक कवच बनेगा, और एक बार जब यह कवच तैयार हो गया तो महाभारत विचार, वो मानसिकता यानी कि अधर्म और नकारात्मकता की ताकतें उन्हें फिर से कभी नहीं भेद पाएगी। प्रभु ने बड़े दुख के साथ में एक और कड़वा सच कहा कि आज का मनुष्य हमें भूल गया है, वो ईश्वर को भूल गया है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा मिशन यही है कि हम लोगों को उस दिव्य शक्ति के साथ में फिर से जोड़े और उन्हें याद दिलाए कि नारायण हमेशा उनके साथ है। ये पूरा सेशन हमें एक बहुत बड़े उद्देश्य की ओर ले जाता है। परिधि की यात्रा अब सिर्फ उसकी निजी यात्रा नहीं रही है, बल्कि उस नारायणी सेना के मिशन का अद्भुत हिस्सा बन गई है, जिसे कल्कि के आगमन के लिए धरती पर आस्था का आधार तैयार करना है, लोगों को गाइड करना है। दोस्तों, जब मैंने प्रभु से यह पूछा कि क्या आपका संदेश लोगों तक पहुंचाना है और आपके प्रति आस्था जगानी है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे प्रति नहीं, ईश्वर के प्रति। उन्होंने समझाया कि सब एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, और जो जो भी उस परमपिता परमेश्वर को याद करेगा वो उन सबको संभालेंगे। अब आजकल हम YouTube पर और बड़ी जगह पे सुन रहे हैं कि कई ज्योतिष हैं, वो ये कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बढ़ने की ओर बढ़ रहा है, वो समय बड़ा करीब है। तो मैंने यही सवाल उनको पूछा, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि चेतना के स्तर पर बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। उन्होंने ये बताया कि अब ज्ञान फैलेगा। ये जो ज्ञान है जिसको आज तक लुप्त रखा गया था, अब समय आ गया है कि वो पूरी दुनिया में मुक्त रूप से बहे। जब मैंने उनसे फिर से पूछा कि क्या उसका प्रतिनिधित्व भारत करेगा, क्या ये भारत ही है जो लुप्त ज्ञान को पूरी दुनिया में फैलाने का एक जरिया बनेगा, तो तब प्रभु ने कहा कि आपके वंश में ज्ञान है, उसे सब जगह फैलाया जाएगा, सिर्फ एक जगह नहीं। और उन्होंने जोर देकर कहा कि सब एक हैं और हमें एकत्व को समझना होगा। प्रभु की ये बातें सुनकर मुझे बहुत ही गहरा एहसास हुआ कि हम मनुष्य ने खुद को जाति, धर्म, देश और न जाने किन किन सीमाओं में बांट रखा है, लेकिन उस परमात्मा के लिए हम सब एक हैं, हम सब एक बराबर हैं। जहां जहां भी पात्रता होगी, जहां भी कोई उस ज्ञान को ग्रहण करने के काबिल होगा, वहां ज्ञान का प्रकाश जो है वो जरूर फैलेगा। और यही उनका सबसे बड़ा संदेश था कि सीमाओं को तोड़कर उस एकत्व को पहचानो। दोस्तों, परिधि के इस सत्र का यह हिस्सा हमारी पूरी सोच को हिला देने वाला था। मैंने प्रभु से पूछा कि परिधि को अपने ध्यान में अक्सर एलियंस दिखते हैं, दूसरे ग्रह के जीव दिखते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रही कि ये जो कांटेक्ट उसके साथ में हो रहा है उसका उसको करना क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये मैं ही करवा रहा हूं, इसके जैसे अनेक लोगों को ऐसे ही संदेश दिए जाएंगे। मेरा अगला सवाल बहुत ही गहरा था। मैंने पूछा कि क्या मनुष्य की चेतना को उठाने के लिए दूसरे रेल्म के जो जीव हैं वो पृथ्वी की सहायता करने आएंगे? तो प्रभु ने जवाब दिया कि उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। उन्हीं की चेतना से आज धरती को राहत मिल रही है। वो अपनी मौजूदगी से मनुष्यों की सहायता कर रहे हैं। तभी मैंने ये बात छेड़ी जो हम सबके मन में अक्सर आती है। मैंने कहा कि हमसे तो आज तक छिपाया गया है कि पृथ्वी के अलावा कहीं और भी जीव हैं या ऐसे एलियंस हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुमसे छिपाया नहीं गया है, तुमने बस पहचाना नहीं है, तुम्हें भटकाया गया है। मैंने फिर से पूछा कि अगर ये जीव हमारे सामने आकर खड़े हो जाएंगे तो हमें मानना ही पड़ेगा, तो फिर ये हम जैसे आम लोगों के सामने क्यों नहीं आते हैं? तो तब प्रभु ने कहा कि उनकी शक्ति देखकर
तुम उनको भी भगवान मानने लगोगे। वो भगवान नहीं है, तुम्हारे जैसे ही जीव हैं जो चेतना के स्तर पर तुमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जब जब तुम्हारा सामना ऐसे हायर बीइंग्स के साथ में हुआ है तो तुमने उन्हें भगवान मान लिया है। वो उच्च जीव हैं, तुम्हारी चेतना उठाने के लिए आते हैं, तुम्हें वो दिखाने के लिए आते हैं कि देखो तुम भी हमारी तरह विकसित बन सकते हो। लेकिन अफसोस की बात है कि उस ज्ञान को लेने के लिए और खुद को विकसित करने के बजाय तुमने उनको पूजना शुरू कर दिया, और वो जो अनमोल ज्ञान था वो तुम लोगों ने कहीं गाड़ दिया और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। मैंने ये कहा कि ये तो शायद हजारों साल पहले हुआ था, शायद हमारी समझ तब कम थी, लेकिन अगर आज ये हायर बीइंग्स हमारे सामने आ जाते हैं तो शायद हम उन्हें भगवान की तरह नहीं बल्कि एक अलग और वैज्ञानिक नजरिए से देख पाएंगे। उन्होंने कहा कि वो पर्दे के पीछे रहकर अपना काम कर ही रहे हैं। जो लोग जाग चुके हैं वो अब दूसरों को जगाने का काम कर रहे हैं। अब ये जो बात है वो फिर से परिधि के उस छिपे हुए ज्ञान की ओर आई। मैंने पूछा कि आखिर परिधि के पास वो कौन सा नॉलेज है जो उसको दुनिया के साथ में शेयर करना है। तो प्रभु ने फिर से हमको धैर्य रखने कहा। उन्होंने कहा कि अभी इस पर काम हो रहा है, इसे अभी भी अपनी साधना और ध्यान बहुत बढ़ाना है, तभी सब दिया जाएगा। जब मैंने परिधि की उस उलझन के बारे में पूछा कि क्या इसको अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी चाहिए या पूरा समय ध्यान साधना में देना चाहिए, तो उन्होंने ऐसा कहा कि अभी थोड़ा इंतजार करो, आगे जाकर तुमको यही करना है, लेकिन अभी अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करो, इसलिए जॉब भी कंटिन्यू रखो थोड़े टाइम तक और फिर बाद में तुम चेंज करना। फिर मैंने ये सवाल पूछा कि जो एलियंस है, ईटीज हैं, उनसे अपना कांटेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए परिधि को क्या करना चाहिए। जैसे ही मैंने ये सवाल पूछा वैसे ही परिधि को फिर से एक विशाल गैलेक्सी दिखाई देने लगी। मैंने उसको उस गैलेक्सी की ओर बढ़ने का निर्देश किया और जैसे ही हम वहां पर पहुंचे वहां इतना भीषण प्रकाश था कि परिधि की आंखें उसको सहन ही नहीं कर पा रही थी। शायद वो माँ त्रिपुर सुंदरी थी और वो जो सीन क्लियर नहीं हो पा रहे थे क्या था, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा उसको गाइड किया कि प्रकाश थोड़ा सा हटे। तो परिधि ने देखा कि उसके चारों तरफ एंजल्स खड़े थे। तो मैंने चाहा कि उनमें से कोई एक हमसे बात करे, तो तभी परिधि को यह महसूस हुआ कि उसको नीचे की तरफ भेजा जा रहा है। एक पल के लिए मुझे ये लगा कि शायद हमको जानकारी देने के लिए मना कर दिया है और यहीं से भी हमको वापस धकेला जा रहा है कि जाओ तुम। लेकिन असल में परिधि को वो दृश्य दिख रहा था जब उसकी आत्मा को पृथ्वी पर भेजा जा रहा था। मैंने बोला कि तुमको क्या कहकर पृथ्वी पर भेजा जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। लेकिन सफर यहीं नहीं रुका। जैसे ही हम आगे बढ़े परिधि को साक्षात कैलाश पर्वत दिखाई देने लगा। और इससे पहले कि मैं और कोई सवाल पूछती, परिधि मुझे कहती है कि मुझे भगवान शिव के पास शांति से बैठना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं पॉज लेती हूँ, 5-10 मिनट मैंने उसको दिए कि तुम बैठो शांति से। कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग होता है कि वहां बात करने का मन नहीं करता, वापस सेशन बंद करने का मन नहीं करता। तो मैंने उसको थोड़ा समय दिया। उस पॉज के बाद में जैसे ही मैं अगला प्रश्न पूछने के लिए गई, परिधि को ऐसा इंट्यूशन आया कि अभी इन रहस्यों को बताने का सही समय नहीं है। तभी साक्षात भगवान शिव की आवाज गूंजी। उन्होंने कहा कि हमारी नजर है तुम पे, फिर से आना, अभी नहीं। सेशन समाप्त करने से पहले मैंने मार्गदर्शन मांगा तो महादेव ने कहा कि याद रखना, अगली बार तुमसे बात होगी। अगले 6 महीने तुम्हारी इस यात्रा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिधि के लिए संदेश था। तुम्हें बहुत से अनुभव होने वाले हैं, धीरे धीरे सब बताया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर पूरी ताकत के साथ ये जोर देकर कहा कि तुम्हें साधना ही करनी है, ध्यान करना है। महादेव ने परिधि से बहुत ही गहरी बात की। उन्होंने कहा कि क्यों, मैं आया नहीं था ध्यान में, मैं ही तो था वो। अब मुझे जिज्ञासा हुई, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, मैंने सोचा मैं भी अपना सवाल पूछ लेती हूँ। अब ऐसा है कि मुझे खुद को ध्यान करने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी, तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु मैं ध्यान क्यों नहीं कर पाती। तो महादेव ने कहा कि तुम्हारा काम है लोगों को याद दिलवाना। सबका काम अलग अलग होता है। कुछ लोग ध्यान के माध्यम से योगदान देते हैं, तो कुछ का काम लोगों को जगाना होता है। तुम्हारे पास और भी लोग आएंगे जागने के लिए। हमारा ध्यान सब पर है। तुम भक्ति करोगी, लेकिन तुम्हारा असली योगदान ज्यादा से ज्यादा लोगों को जगाना है। मैंने एक और बात उनसे कही। मैंने कहा कि ये जो काम है मेरा, वो करते करते कभी कभी हम खुद नेगेटिविटी से प्रभावित हो जाते हैं। तो इस पर महादेव ने कहा कि मैंने सबका प्रबंध किया है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं रखूंगा। तुम लोग जो मेरा काम कर रहे हो, मैं तुम्हें सदा सुरक्षित रखूंगा।
आप लोगों को नहीं पता, लेकिन आप सबके घर के आसपास लाइट बीइंग्स होते हैं जो सब देख रहे होते हैं। वो किसी भी खतरे को पहले से ही भांप लेते हैं। आपका पूरा भार हम पे है। तो मैंने प्रभु का हृदय से धन्यवाद किया और परिधि से पूछा कि क्या वो अपनी तरफ से कुछ पूछना चाहती है। अब परिधि ने मन ही मन में क्या पूछा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान शिव का जो जवाब था वो ये था, अभी तुम्हें बुलाना नहीं था, लेकिन तुम थोड़ी परेशान हो रही थी, इसलिए तुम्हें आज ये अनुभव दिया गया है। अब मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। सारी बातें तब नहीं बताई जाती जब तुम्हें चाहिए होती है, बल्कि कुछ बातें तब बताई जाती है जब समय उचित होता है, क्योंकि ज्ञान को बहुत ही जल्दी दूषित कर दिया जाता है। सही ऊर्जा में जब सही ज्ञान मिलेगा तभी सही स्थिति आएगी। सेशन से बाहर आने के बाद में परिधि के चेहरे पर एक सुकून था, वो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उसने गहरी सांस ली और कहा कि उसको ऐसी ही शांति महसूस हो रही है जैसे घंटों के मेडिटेशन के बाद में मिलती है। उन्होंने अपना अनुभव शेयर करते हुए मुझे बताया कि जब वो कृष्ण के पास थी तब भी एक एक जवाब मिलता और तुरंत एक अदृश्य शक्ति उसको खींचकर मां त्रिपुर सुंदरी के पास में वापस ले जाती। लेकिन उस दिव्य सानिध्य को इतने करीब से देखना इतना सुखद था उसके लिए कि एक पल के लिए उसको लगा कि मुझे अब कुछ जानना ही नहीं है, बस यहीं ठहर जाना है। जब मैंने भगवान कल्कि के बारे में उससे बात की तो परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो इतनी मंद मंद मुस्कान बिखेर रहे थे मानो कह रहे हो कि क्या अभी जान लेना है सब। उनका पूरा शरीर ऊर्जा का एक पुंज था जिसे देख पाना भी एक सौभाग्य था। मैंने तो देखा नहीं, पर बस मुझे एक्सपीरियंस होता है। परिधि ने मेरे लिए यानी दीप्ति के लिए महादेव द्वारा दिए गए संदेश की पुष्टि करते हुए यह बताया कि उस सीन में वास्तव में मेरे घर के आसपास उसको लाइट बीइंग्स दिखाई दिए थे। उन्होंने ये बहुत यकीन के साथ में कहा कि आपको सच में लाइट बीइंग्स अलॉट किए गए हैं जो आपकी सुरक्षा करते हैं। परिधि के लिए यह सेशन एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन था। वो काफी समय से इस उलझन में थी कि क्या वो सही दिशा में जा रही है या नहीं, लेकिन इस दिव्य गाइडेंस ने साफ कर दिया कि ये सेशन होने का असली कारण ही यही था कि परिधि तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि वो बिल्कुल ही सही रास्ते पर है। परिधि ने हंसते हुए बताया कि जब हम उनसे सवाल पूछ रहे थे तो प्रभु ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई बड़ा किसी बच्चे की मासूमियत पर मुस्कुराता है, मानो वो हमारी मासूमियत देखकर ये कह रहे हो कि ये बच्चे कितने भोले भाव से सब कुछ अभी जान लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास हम सबके लिए एक समय तय है। परिधि को स्पष्ट मार्गदर्शन मिला है कि 6 महीने बाद उन्हें फिर से पीएलआर करवाना है। उन्होंने बताया कि जब बार बार दिव्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही थी तो मानो वो उनसे ये पूछ रही हो कि पहचाना मुझे। दोस्तों, परिधि का ये पीएलआर सेशन हम सबके लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। भगवान कल्कि और महादेव ने जो बातें इस सत्र के दौरान कही आज के इस कठिन समय में हमारे लिए एक लाइफ गाइड की तरह है। जब प्रभु कहते हैं कि कहा था ना आऊंगा, तो वो हमें ये याद दिलाता है कि ब्रह्मांड हर चीज का एक सटीक टाइमलाइन है। भले ही हमें ये लगे कि चारों ओर अंधेरा और भटकाव है, लेकिन वो जो दिव्य प्रकाश है वो अपना काम पर्दे के पीछे तो कर ही रही है। अब हम ये देखते हैं कि हमें इस सेशन से जो गाइडेंस मिला है उसको हम डेली लाइफ में कैसे फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। महादेव और कल्कि के संदेशों को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें 3 मुख्य बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली कि अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा उठाएं। प्रभु ने साफ कहा कि हमें छोटी छोटी बातों, विवादों और भटकाव के ऊपर उठना होगा। रोज कुछ समय मौन में बिताए, ध्यान करें और खुद से पूछें कि क्या आपकी सोच और कर्म आपको ईश्वर के करीब ले जा रहे हैं या कहीं और। अपनी वाइब्रेशन को ईर्ष्या और क्रोध से हटाकर प्रेम और करुणा पर लाएं। दूसरा, आंशिक बदलाव मतलब माइक्रो चेंजेस। हमें एक दिन में सब कुछ नहीं बदलना है। प्रभु का आदेश है कि अपने भीतर आंशिक रूप से बदलाव लाओ। अपनी रोज की दिनचर्या में सात्विकता और सच्चाई को शामिल करो। जब आप खुद पर काम करते हैं तो आप अनजाने में ही उस कल की एनर्जी के साथ में जुड़ जाते हैं। विश्वास रखिए, आपके घर के आसपास भी वो लाइट बीइंग्स मौजूद हैं, बशर्ते आप अपनी चेतना के द्वार उनके लिए खोलें। खुद को पहचानिए, साधना कीजिए और याद रखिए कि परमात्मा हम सबके साथ है। आशा करती हूं कि परिधि की इस यात्रा ने आपके भीतर भी एक नई ज्योति जलाई होगी। मिलते हैं अगले सत्र में एक नई कहानी के साथ में।